आप क्या कहेंगे साथ इसके ऊपर? मैं बेस लाइन फाद साहब की बात से एग्री करता हूँ। देखिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत सी चीज़ें करने की है, बहुत से काम करने की है, लेकिन जिस फाद साहब ने भी कहा कि ये गले मिलने की नेसेसरली अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको इन पिछले कुछ इवेंट्स के ऊपर, पिछले हफ्ते 10 दिन के इवेंट्स को 2-3 पर्सपेक्टिव के अंदर बसद एहतराम मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा। नेचुरली इंडिया को एक मिलिट्री लॉस हुआ, अस्करी लॉस हुआ, जिसकी अपनी डायमेंशंस हैं, जिसने 2019 की हमारी एयरफोर्स की सुप्रीमेसी, जिसको इंडिया कहता था कि शायद एक वन ऑफ इवेंट था कि हमने उनका एक जहाज़ गिरा लिया, उसको रीइंफोर्स किया। हमारी अस्करी विक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, वो टेक्नोलॉजिकली भी हुई, वो ट्रेनिंग वाइज भी हुई, दीगर चीज़ों पे भी हुई। ये तो एक एलिमेंट है, लेकिन इससे कुछ बड़े लॉसेस भी इंडिया को इसमें हुए। जैसे मैंने कहा कि मल्टी डोमेन लॉसेस थे। फॉर एग्जांपल, इंडिया को एक डिप्लोमेटिक लॉस हुआ। सब लोगों का ख्याल था कि इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देगा। चलें, अगर आइसोलेट नहीं भी करेगा तो इनफ ऑफ द वर्ल्ड विल कम एंड स्टैंड विद इंडिया के पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उससे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। ना सिर्फ के इंडिया के नैरेटिव के साथ लोग खड़े नहीं हुए, बल्कि कश्मीर एक ऐसा इशू जिसको इंडिया सिर्फ इंटरनल या बायलैटरल इशू कहता है, अपने एरिया ऑफ कश्मीर को वो इंटरनल कहता है, पाकिस्तान के एरिया ऑफ कश्मीर को बायलैटरल कहता है। उसको प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने कि 67 के बाद से कभी ये ऑफर नहीं की थी कि मैं थोड़ी सालसी करवा देता हूं, उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया गया। ये बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस है। तीसरा, मिलिट्री मैंने कहा लॉस था, डिप्लोमेटिक लॉस था। तीसरा जो कि लॉस है, और ये वो चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान को इन चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहिए, वो ये है कि बहुत अरसे बाद इंडिया की क्रेडिबिलिटी को एक सीरियस ठेस पहुंची है। इंडिया का पहलगाम के ऊपर या उससे पहले दीगर इससे पहले के फॉल्स फ्लैग्स के ऊपर नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है, हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान तो जी झूठ बोलता रहा है, माजी में भी झूठ बोलता है, हम तो सच बोलते हैं, हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हैं, हम तो एक ओपन सोसाइटी हैं, मीडिया है, ये है वो है, और हमारे पास ये बरखा दत्त जैसे लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं पाकिस्तानी, और हम सच बोल रहे हैं। इस नैरेटिव पे उसने एविडेंस पेश नहीं की। इस नैरेटिव के ऊपर अपने नैरेटिव की पावर से उसने लोगों को कन्विंस किया। व्हाट हैपेंड पिछले हफ्ते के अंदर, इंडिया के क्रेडिबिलिटी को, इस नैरेटिव को कि इंडिया सच बोलता है अपने साथ भी और दुनिया के साथ भी, इसको बड़ी सीरियस ठेस पहुंची। वो खबर जो ये बात थी कि क्या पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया या नहीं करवाया, इसके ऊपर इसका शेड कास्ट हुआ कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं इस बारे में कि आपने कराची फतह कर लिया है, तो फिर आप पहलगाम पे भी झूठ बोल रहे होंगे, फिर एविडेंस दिखाएं। ये जो 3 विक्ट्रीज हैं, मिलिट्री विक्ट्री अपनी तरफ, एक डिप्लोमेटिक और एक क्रेडिबिलिटी की विक्ट्री जो पाकिस्तान की हुई है, हमें इनको कंसोलिडेट करना चाहिए, इनके ऊपर अपनी डिप्लोमेटिक इनिंग्स खेलनी चाहिए। ये जफियां डालने का टाइम नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ्स को कंसोलिडेट करने का टाइम है। इसमें एक नुक्ता जो ये शहजाद हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने बड़ा तारीखी जुमला जो उस दिन इस्तेमाल किया था कि वो उनकी खातून की क्रेडिबिलिटी जो है वो राफेल से ज़्यादा तेजी से गिरी है। तो वो सिर्फ खातून की क्रेडिबिलिटी नहीं है, सही कह रहे हैं, वो पूरे इंडियन मीडिया की, और मैं तो कहूंगा ओवरऑल एज अ कंट्री आल्सो नेशन की का नैरेटिव बड़ा मान था। ये कारगिल वॉर हमने देखी है कि कारगिल वॉर की जिस तरह से उसके बाद नैरेटिव बनाया एक जुमला कहूं जी। इंडिया को नैरेटिव में दिक्कत थी चाइना के खिलाफ, इंडिया को नैरेटिव में दिक्कत थी इंडो पैसिफिक के अंदर। पाकिस्तान के ऊपर तो उसका नैरेटिव बिक ही जा रहा था। वो हर दफा जब हम कोई बात करते थे, वो कभी उसामा बिन लादेन, कभी जैश मोहम्मद, कभी कोई बात कर देते थे। ये पहली दफा हुआ है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वेरीफाइड सोर्सेज ने इंडियन नैरेटिव को ठेस पहुंचाई है, जिससे उनकी पूरी नेशनल क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। इसको हमें किसी तरीके कैपिटलाइज करना चाहिए इन चंद दिनों के अंदर।